हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय फिजिक्स मेंटोर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 5 और जिसका नाम है आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस को आज कवर कर देंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज देखेंगे कि ये जो प्रोसेसेस हैं किस तरह प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, साथ साथ ग्राफ को भी कवर करते जाएंगे। हटाएं इसको। चलो पहले बात करते हैं हम आइसोकोरिक की। वैसे तो इतना हमारा जो मेन पार्ट रहेगा वो आइसोथर्मल की बात ज़्यादा करता है, पर ठीक है हम इसको भी पढ़ लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी। ठीक है, सुनिए जी, आपको हर प्रोसेस के अंदर बताया जाएगा किस तरह डिपेंडेंसी रहती है। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर बराबर 0 किया था थर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 की थी, उसी तरह आइसोकोरिक और बैरिक के बारे में चर्चा बात करेंगे। आइसोकोरिक जो प्रोसेस होता है इसमें जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, मतलब PV इक्वल्स टू nRT बात करेंगे। हम बोलेंगे P प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है जी। वापिस बोल रहा हूं, P प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट की बात करता है या डेल्टा V की बात कर सकते हो। सही चर्चा है। अब मेरी बात सुनो, ये तो आपने बात कर ली, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी रख दी और डेल्टा V को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। P और T की बात करना प्रारंभ कर दिया। अगर मैं इसको फर्स्ट लॉ में डालूं तो देखते हैं क्या होता है। डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, पर इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हमने बोला डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अगर मैं बोलूं कि इस पार्ट को हम छोड़ते हैं या कांस्टेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि डेल्टा U बराबर में क्या आएगा, डेल्टा Q, मतलब अमाउंट ऑफ हीट सारा काम किसमें बढ़ाने को कर रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में कर रही है। वापिस चर्चा को समझते हैं। मैंने बोला इन दिस आइसोकोरिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो डिपेंडेंसी क्या हुई बेटा, P प्रोपोर्शनल क्या आया, प्रेशर किस पे आया, टेम्परेचर पे कांस्टेंट आया। सही बात है, प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं, टेम्परेचर पे आया, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, और प्रोसेस डेल्टा V क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैंने बोला डेल्टा Q अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, क्या आएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा प्लस डेल्टा W। डेल्टा W की वैल्यू मतलब P डेल्टा V, कांस्टेंट है पार्ट, तो डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा U। क्या पता लगा इससे, इससे पता लगा कि जो हम हीट दे रहे हैं ना प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो सारी हीट क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रही है। सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा। अब एक चर्चा और है, उसमें हम ग्राफ की बात कर सकते हैं। हमने क्या बोला, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं dP अपॉन dV के रिस्पेक्ट में, ये पार्ट क्या है, 0 है, तो पार्ट क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। सही है, तो हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको, अरे कैसे कर रहे हो, ये आएगा इस तरह से ग्राफ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ध्यान रखना जी, ग्राफ का सिस्टमेटिक चेंज कर दोगे, V और P में एरो इस साइड आ जाएगा। हम क्या बोलेंगे, dP अपॉन dV बराबर में क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट इन दिस आइसोकोरिक प्रोसेस। ध्यान रखना जी, बहुत तरीके की बात है। लास्ट लेक्चर का पार्ट भी ऐड होगा, पर इंतजार कीजिए न्यूमेरिकल में। अगर V और P के बीच में बनाओगे तो वॉल्यूम की तरफ लाइन आ जाएगी, उसके लिए वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, dV अपॉन dP कर देंगे, उसके लिए इंतजार कीजिए, आगे बता देंगे, कोई बड़ा फंडा नहीं है वो। आपको जो मेन मुद्दे की बात बतानी थी कि आइसोकोरिक के लिए हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं और डिपेंडेंसी की बात करते हैं, वो किसकी करते हैं, P प्रोपोर्शनल T की बात करना प्रारंभ करते हैं। आइए जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी occur if the thermodynamic variables of system undergo a change with time। मतलब आप चाहे प्रेशर की बात करो, चाहे आप वॉल्यूम की बात करो, चाहे आप टेम्परेचर की बात करो, तीनों टाइम के साथ बदलते जा रहे हैं। किस तरह बदलते हैं, वो अलग अलग प्रोसेस की बात है। कोरिक में जैसे बोल दिया कांस्टेंट वॉल्यूम की, बैरिक में बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर की बात कर ली, थर्मल में बोल दिया डेल्टा T की वैल्यू 0 है, इस तरह से, और एडियाबैटिक में बोल दिया डेल्टा Q की वैल्यू 0 है। इंतजार कीजिए, बताना जरूरी था, बता दिया, पर आगे हम पूरा इसको खोल रहे हैं जी। आइए
आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस एज कंपेयर टू आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं पर पढ़ना ज़रूरी है जी। बोला है द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टम बट प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज इन द स्टेट की बात करेगा। एक बात बता, जब भी हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते आ रहे हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की बात करें, एन को हटा दो, आर को भी हटा दो, टी की बात करो खाली मेरे साथ, तो मैंने बोला कि पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, टी टेम्परेचर की बात करता है। तो अगर वॉल्यूम को हमने कर दिया कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट कर दिया, तो पी प्रोपोर्शनल किसके आएगा, टेम्परेचर क्या आएगा। मनता है, मानना पड़ेगा, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। बस ध्यान रखना जी, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक में उल्टा मत कर देना, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर रहता है, चीजों को वाकिफ रखना जी बस। आइए जी, इक्वेशन ऑफ स्टेट, P कांस्टेंट क्या है, इनटू टी की बात कर रहा है, तो P प्रोपोर्शनल टी की बात करेगा। इसको हटा दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे इसने क्या किया, कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हो। अरे हटा का है फिर, हाँ कोई नहीं। P एंड T आर वेरिएबल्स, नॉर्मल सी बात है। अगर हम PV इक्वल्स टू NRT करते हैं, देख, अरे सुन ले रे यार, क्या दिक्कत कर रहा है। ये क्या कांस्टेंट में, ये कांस्टेंट हो चुका है, तो बचा क्या, P और T तो बचा। अरे यार कैसी बात, बहुत ही सुंदर काम है ये, बहुत ही सिंपल काम है, बस समझने के एक बार फिट बैठ गया काम खत्म हो जाएगा सारा। अरे बाकी मतलब ये फिट बैठ जाएगा। V क्या है, कांस्टेंट है, कहानी खत्म, खेल खत्म, वर्क डन। सुनिए, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, जीरो। एक ही बात है, चाहे आप उस तरीके से कर लो, फर्स्ट लॉ से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, उस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो। डीवी की वैल्यू क्या है, जीरो है, मतलब वर्क डन क्या है, जीरो है। और हमने क्या बोला था कि इन दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ हीट सारी किस में जाती है, इंटरनल एनर्जी में जाती है, हाँ या ना, सही बात है। अरे मानना पड़ेगा यार, ऐसे मत कर यार, गजब बात कर रहा है। तो क्या बोला, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू या क्यू की बात करेंगे, क्यू इज व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहा है बेटा। अरे लाले क्या बात करता है, सही बात करते हैं, चलो कोई नहीं, सही बात है। dp अपॉन dv बताया था, ग्राफ ऊपर हमने क्या बोला, इन्फिनिट की बात कर रहा है, इस तरह से स्टेट वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट, सही चर्चा है। अगर बोल दें इस ग्राफ को v को उधर ले आओ और p को उधर ले आओ, ग्राफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करना प्रारंभ कर रहा है और वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। बिकॉज नॉर्मल सी चर्चा है ना यार, इसमें तो काहे दिक्कत करो, कितनी बार ग्राफ बता चुके हैं। dv अपॉन dt ये वैल्यू क्या है, जीरो अपॉन dt dp ये क्या आएगा, जीरो आएगा, और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब देख यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाएगा। अगर पुरानी चर्चाओं में आना चाह रहे हो तो आ जाओ, हम चलते हैं। मैंने क्या बोला, इस तरह से बात कर रहे हैं। अब देख यहाँ वॉल्यूम कहाँ है, कांस्टेंट है, चेंज कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे यार सही बात है। It means whole of the heat supplied is utilized, change in internal energy of the system, मतलब और कहीं भी नहीं जाएगी, बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर आप चाहते हैं डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू को आप पीडीवी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं और वीएफ माइनस वी आई लिखना चाह रहे हैं, तो उस वैल्यू को जीरो करना चाह रहे हैं, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, सेम चीज है, और इस चर्चा को हम वाकिफ करवा चुके हैं। आ गया सेम डीपी अपॉन डी वी की बात करेंगे, इनफाइनाइट की बात करेगा। अब देख इस चर्चा में अगर तुम वाकिफ रहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो। अरे पर ऐसे बनाओ ना यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, समझोगे थोड़े तरीके समझोगे तभी काम बनना प्रारंभ होगा। एग्जाम्पल पहला बोला है, एक आइडियल गैस है, उसकी स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर की बात करती है, वो कितनी है, 5/2R। एक चर्चा बताना चाहूँगा जी, जब भी आपको स्पेसिफिक हीट मिले सीपी और सीवी के रिस्पेक्ट में, प्रेशर के या वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, आप मेयर फार्मूला को यूज़ करें, जिससे आपको सीवी की वैल्यू मिल जाएगी, हेल्प करेगी ना। डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, कहानी खत्म, खेल खत्म, चलो ठीक है। द गैस इज केप्ट ए क्लोज्ड वेसल, वॉल्यूम कितना है, 0.0083 मतलब मीटर क्यूब, एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 K, टेम्परेचर कितना दिया है, 300। ये इनिशियल टेम्परेचर हो सकता है हमारा, ऐसा बोलना सही रहेगा। एंड प्रेशर कितना है, 1.6 10 की पावर 6। वो बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 2.49 10 की पावर 4 हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द गैस। कहने का मतलब क्या है, डेल्टा यू बराबर में डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हमें मिली है 2.49 10 की पावर 9 नहीं सॉरी 4। अच्छा
T1 हमें मिल गया 300, लिखते जाएंगे ना, क्या दिक्कत कर रहे हैं। Cp की वैल्यू हमें मिली है 5/2R। अच्छा, यहां से Cv निकाल सकते हो, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो Cp की वैल्यू 5/2R माइनस R इक्वल्स टू Cv, मतलब 3R/2, ये आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, Cv की। सही चर्चा है, वाकिफ, चल ठीक बात। अच्छा, पूछा है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। एक तो हमसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर, ये वाला हमें मिल चुका है। एक और टेम्परेचर निकाल लेंगे, जो फाइनल वाला, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब T2 निकाल के T1 प्लस T2 करेंगे तो टोटल टेम्परेचर आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा। सुना, टोटल नहीं बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। सुनना जी बात को, आपके पास Cv आ चुका है। आप जानते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करूँ, छोटा छोटा कर दूँ। आप जानते हैं डेल्टा U जो होती है वो होती है NCV डेल्टा T। आपको एक्चुअली चाहिए क्या, ये चाहिए, ये मिल जाएगा तो आपको इसको और इन दोनों को ऐड करके हमें फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है जी। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या नहीं है, डेल्टा U है, बिल्कुल करेक्ट है। N है, नहीं है। CV है, बिल्कुल निकाल लिया है। अच्छा, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है PV इक्वल्स टू nRT। सर अगर यहां से N मिल जाए तो काम बन जाएगा, आ जाओ मेरे साथ। PV अपॉन में RT इक्वल्स टू N। अच्छा, P की वैल्यू, अब जो वैल्यूज है वो रखना स्टार्ट करते हैं। प्रेशर की जो वैल्यू है बेटा जी, वो कितनी है हमारे पास, 1.6 10⁶ N लिख रहा हूं, 1.6, नीटा नहीं है, N है बेटा जी। V की वैल्यू कितनी है, 0.0083 थी ना, कहाँ गया भाई, देख ले एक बार, हाँ सही है। R की वैल्यू जानते हैं 8.3, और T की वैल्यू कितनी है, 300, हाँ 300। T1 लिख दिया क्या इसको मैंने, चलो कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। काट पीट करने के बाद आपका N का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 16/3। काट लेना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। चल ठीक है, अब सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें। इसकी वैल्यू है 2.49, 10 की पावर कितना था, 6 था, 4 था भाई, 2.49, वापस बता देंगे, क्या दिक्कत कर रहा है, 10 की पावर 4। N की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है, 16/3। CV की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है, 3/2। R की वैल्यू 8.3 रख दे, और डेल्टा T की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यह आएगा 2.49, 10 की पावर 4, 6, 16, 3, 8.3 डेल्टा T। यहां से आपके काट पीट के जो वैल्यू आएगी डेल्टा T की, वो आएगी 375K। कटवाएं क्या दिक्कत कर रहा हूं। अच्छा, अब वापस काम करना स्टार्ट करते हैं। देख, एक गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू हमें Cp की वैल्यू मिली है, Cv की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो मेरे रिलेशन से। आप मेरे को बताओ, अपने को ये थोड़ी बोला किसी कांस्टेंट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 1 मोल की बात थोड़ी कर रहा है, n चाहिए मांगता है, कितनी गैस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। सही बात है। क्लॉज वेसल के लिए हमारे पास वॉल्यूम मिला है, टेम्परेचर मिला है, हमारे पास प्रेशर मिला है, तो हमने दिमाग लगा के हमने n की वैल्यू फाइंड करी, जो इसकी वैल्यू कितनी है, 16/3। सही चर्चा। फिर हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा Q की बात कर रहे हैं, वो डेल्टा Q के बराबर होती है डेल्टा U NCV डेल्टा T। ये बात तो वाकिफ है, पर इसमें साफ साफ बोल के मेंशन करके बोला था कि जो वैल्यू है वेसल के लिए वो कितनी है, 2.49 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू हमने रखी, तो वैल्यू है हमारी 375। तो हमारा जो टोटल टेम्परेचर आएगा या फाइनल टेम्परेचर जो आएगा, पहला कितना है 300, दूसरा कितना है 375, कितना आएगा 675 के। ऑप्शंस दिए हैं क्या इसके भाई, हाँ दिए होंगे इसके ऑप्शंस। हाँ, पहला उत्तर, पहला हमारा आंसर, और पहला समझ जाओ। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। अभी कहानी रुकती नहीं है ना, कहानी इसलिए नहीं रुकती क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो प्रेशर की वैल्यू भी पूछ रहा है। तो आ जाओ मेरे संग। P प्रोपोर्शनल क्या है,
50 है अकॉर्डिंग टू, तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। देख ऐसा क्यों किया, इसने बोला फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें फाइनल प्रेशर मतलब P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। P1 T1 T2, सुन P1 कितना है 1.6 10 की पावर कहाँ गया भाई 6। फाइनल सेकंड टेम्परेचर कितना है हमारा 375। हाँ डेल्टा टी का ही दिक्कत कर रहा है, अरे नहीं T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, सॉरी कितना है 675, अरे ऐसे कैसे लिख रहे हो रे राजा, 675 और ये कितना है 300। अच्छा मेरे को दिमाग में वो बैठ गया था। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.6 10 की पावर 6, काट पीट लेना यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर निकाल लो और काम करना स्टार्ट करो। सही चर्चा है, आसान चीज़ है, ये तो मुश्किल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन को रिपीट कराता हूँ। आपसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर और फाइनल ही प्रेशर P2 पूछा है, जानते हो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम बात करना स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आपकी वैल्यू जो आई है डेल्टा वी, देख लीजिए आराम से, ये आपको गिवन है एक्चुअली, ठीक है। डेल्टा यू के डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें पता है, जब इंटरनल हीट देंगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से आपकी जो एन की वैल्यू आई है पी वी इक्वस टू एन आर टी से, ये आपकी वैल्यू 16/3 आई है, और जो वैल्यू हमने कन्वर्ट करके दी है वो कितनी आई है 675 की बात करना प्रारंभ करता है, और ये आपके सामने P2 का वैल्यू है 3.6 10 की पावर 6। मानते हो मानना पड़ेगा, आसान है, एक बार बता देता हूँ वापस, दिक्कत ना करना बाद में। सुनो जी, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत उम्दा है। कोई भी आपको CP की वैल्यू CV की वैल्यू मिले तो आपको पहले ये रिलेशन प्रूव करना है, लगाना है, मतलब प्रूव मतलब लगाना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल सीधा आप नहीं रख सकते, आपको निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपके लिए हमेशा PV इक्वल्स टू NRT हाजिर रहेगी। उसके बाद डेल्टा U NCV डेल्टा T, मैंने बताया था ना इंटरनल एनर्जी के लिए हर किसी में यूज़ होगी, हर किसी में। चलो ठीक है, काहे दिक्कत कर रहे हो फिर। आइसोबैरिक प्रोसेस, अरे आइसोबैरिक, हाँ ठीक है, मेरे को लगा पता नहीं क्या। आइसोबैरिक प्रोसेस, सुनिए जी, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। इन दिस प्रोसेस प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो क्या होगा, तो वॉल्यूम की बात करोगे और टेम्परेचर के साथ रिलेशन बनाओगे। अरे जब बात करें PV इक्वल्स टू NRT, V कांस्टेंट कर दिया तो क्या बोलेंगे डेल्टा T के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा या T के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर मैं बोलूं इसको, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन में रखो, क्या आएगा डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये तो कांस्टेंट हो गया, ये थोड़ी कांस्टेंट हो गया, ये इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा Q हमारी वैल्यू है। वापस बोलो, डेल्टा P कांस्टेंट किया, अरे प्रेशर कांस्टेंट किया ना, काहे दिक्कत कर रहा है। डेल्टा V प्रोपोर्शनल किसकी है T की है, डेल्टा U इंटरनल एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट। इस प्रोसेस के अंदर सुनना जी, बहुत तगड़ी बात, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रहे हैं और उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। वापस बोलो, इस प्रोसेस के अंदर जब आप हीट दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी प्लस वॉल्यूम के अंदर, दोनों के अंदर क्या कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, वही ग्राफ है, वही चर्चा है, वही सेम चीज़ रहेगी। इन बिल्कुल तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है भाई, होता तो बोल देता हूँ मैं। क्या बोल रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, कांस्टेंट किसकी बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर वेरीज विद चेंज विद द सिस्टम की बात कर रहे हैं। वापस बोल रहा हूँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर, डेल्टा Q बराबर में डेल्टा U प्लस डेल्टा V, हाँ या ना, क्योंकि हमने प्रेशर को क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया। अब वही कहानी है, वही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। V प्रोपोर्शनल क्या आएगा, T क्या आएगा, अरे छोटा कहे हो गया ये, अरे भाई क्या हो गया रे, लो अब सही है। तो वर्क डन की वैल्यू डेल्टा P बराबर 0 आएगी, पर अब देखिए वर्क डन 0 नहीं हुआ, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, VF माइनस VI की बात करना स्टार्ट करेंगे। हम बोल रहे हैं प्रेशर रिमेन कांस्टेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात तो चलेगी ना भाई, सही है।
तो क्या आएगा, Q फर्स्ट लो डेल्टा U P VF माइनस VI, अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, P VF माइनस VI, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो हीट है, इंटरनल एनर्जी और उसके वॉल्यूम की चेंज की बात करना चाह रहा है, वेरियस विद टाइम की बात करेगा। ग्राफ हैं दो सिंपल से जो पुराने हैं वही बात करेगा। क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और बोल रहा है वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की बात करेगा। पर आइसोकोरिक के अंदर हम खाली जो एनर्जी दे रहे थे वो किस में जा रही थी, इंटरनल एनर्जी के अंदर जा रही थी। वाकिफ रहना जी। ये देखिए हीट सप्लाइड, अब तो वो ग्राफ है छोटे से लाइनों वाले, अब बना लोगे, आप क्या दिक्कत कर रहे हो। डीपी अपॉन डीवी जब जीरो की बात करता है इस तरह से तो ये प्रोसेस बनेगा। अरे कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं ना राजा, क्या दिक्कत कर रहा है, ये ले कांस्टेंट प्रेशर। और डीवी अपॉन डीपी की बात करेंगे तो इन्फिनिट की बात करना स्टार्ट करेगा। अब देख यहाँ पर प्रेशर यहाँ कहाँ था, यहाँ था, अब प्रेशर कहाँ है, यहाँ है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सही चर्चा है, आसान चीज़ है, मुश्किल होती तो हम खुद ही बोल देते। आइसोकोरिक समझ आ गया, आइसोबैरिक समझ में दिक्कत भी नहीं है, आसान चीज़ है। अब जो प्रोसेस आने वाला है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके लिए इंतज़ार नहीं बनेगा, अब इंतज़ार हो गया ख़त्म। चलो स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आओ जी स्टार्ट करते हैं। आइसोबैरिक और कोरिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान चीज़ थी। आइसोथर्मल, थर्मल से याद रखो जी, आप तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगी और साथ साथ क्या क्या है, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। थोड़ा ऊपर करें जी, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, मतलब डेल्टा टी या टी बराबर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिपेंडेंसी अगर चेक करनी चाहोगे तो क्या बोलेंगे, P प्रोपोर्शनल 1/V। आगे वाला पार्ट तो फिर पूरा क्या हो गया, 0 मान लिया हमने। PV इक्वल्स टू nRT की बात करें, मतलब क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। आगे आएगा पर कोई दिक्कत नहीं, KTG में यूज़ करेंगे इसको, पहला लॉ ही पढ़ेंगे, बॉयल्स का नियम। PV बराबर में कांस्टेंट, हम बॉयल के नियम को भी बोलते हैं। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो, वेरी स्लोली, वेरी स्लो। मतलब ऐसा नहीं है एडियाबेटिक में जैसे हम बोलते हैं ना सडन प्रोसेस है, नहीं, पढ़ेंगे अभी। पर आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे ऐसा बोल सकते हैं, कोई गैस एक्सपेंड कर रही है बहुत स्लोली, और उसमें क्या है, जैसे टायर बस्ट करता है खट करके फट जाता है, तो हमने क्या बोला, वो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आता है। इसके साथ साथ अगर बात करना चाहेंगे इसके ग्राफ की, उससे पहले उसके वर्क डन की बात करेंगे, चर्चा से वाकिफ रहना किस तरह करना है। अगर वर्क डन में बात करना चाहूँगा मैं तो किस तरह करेंगे, वर्क डन। सुनिए जी, हम बोलते हैं किसी भी गैस को अगर हम एक्सपेंड होने देते हैं, उसकी इनिशियल स्टेट मान लो P1 V1 से P2 V2 पहुंच जाती है। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है। मान लो आपने किसी भी गैस को जो सिलेंडर में फिटेड है उसको गैस देनी प्रारंभ की, मतलब हीट देनी प्रारंभ की, तो गैस क्या करनी स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपेंड होनी स्टार्ट होगी। कहाँ से P1 से V1, P1 V1 था इनिशियल, और फाइनल क्या हो गया, P2 V2 हो गया। अगर मैं बोलूं डेल्टा W बराबर में P dV, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाह रहे हो तो ऐसा ठीक है, अरे भाई क्या हो गया, अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो ये भी सही है, dW बराबर में P dV। आपने कोई भी गैस को 0 से W तक काम किया, हम क्या बोलेंगे, 0 से हमने W तक वर्क किया, dW P dV, और वॉल्यूम उसका इंक्रीज हुआ V1 से V2 तक। वापस बोल रहा हूँ, जब आपने 0 कुछ काम किया उस टाइम इनिशियल पोजीशन पे था V1 जिसका वॉल्यूम V1 है। W काम जब आपने किया तब आपका वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हुआ। अरे बेटा ये मान ले गैस है, ऊपर लगा है पिस्टन। एक बात समझ, यहाँ पर P1 V1 है और यहाँ पर क्या हो गया, P2 V2 हो गया, मतलब गैस का पिस्टन क्या हो गया, ऊपर उठ गया। वाकिफ है, अरे होना पड़ेगा, आसान चीज़ है, ठीक है, ये ऊपर उठ गया तो ये इसकी फाइनल स्टेज होगी। चलो ठीक बात है। अगर मैं बोलूं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT, तो यहां से P की वैल्यू क्या आएगी, nRT अपॉन V। चलो रखो,
ये इसका कर दें, अरे नहीं साथ साथ करेंगे रे यार, nRT अपॉन में V dV V1 से V2 तक वाकिफ है, ऊपर करें थोड़ा सा, अरे वो करो रे, nRT बाहर आ जाएगा, dW का क्या होगा W, कहाँ से कहाँ तक 0 से W तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। nRT या इसका क्या आएगा log बेस E V, कहाँ से V2 से V1 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W बराबर में आएगा nRT log बेस E V2 माइनस log V1, माइनस है बेचा, सही है। अगर log की टर्म से विजय माइनस में आए तो हम उसको अपॉन में लिख सकते हैं, ये log के फॉर्मूलाज में हमने डिस्कशन किया हुआ है। चल आजा फिर, तो W बराबर में आएगा nRT log बेस E V2 अपॉन V1। अगर बेस 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1, दिस इज योर आइसोथर्मल वर्क डन। ध्यान रखिएगा जी, एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, दोनों के वर्क डन आपको कार्नोट इंजन में बहुत ही काम आने वाले हैं। 4 प्रोसेस की बात करेंगे एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए, और चारों ही यूज होंगे ये, अरे मतलब आइसोथर्मल का भी यूज होगा और दूसरे का भी यूज होगा, किसका, एडियाबैटिक का। तो इसको आप घोट के पी जाइए ताकि आपका काम बनना प्रारंभ हो जाए। हाँ ध्यान रखना जी, आप एक काम और कर सकते हैं, 2 गैस सिस्टम की बात कर सकते हैं, जिसके लिए हमने बोला था P प्रोपोर्शनल 1/V की बात करना स्टार्ट किया। इससे बताता हूँ जी आपको, एक काम कर सकते हो, बढ़िया काम है जी, अरे हो जा रे, हाँ क्या बोलेंगे, इफ द सिस्टम P1 V1, 2 सिस्टम ले लो P2 V2, हमें क्या मांगता है, V2 अपॉन V1 मांगता है, तो हम क्या बोलेंगे, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, हाँ या ना। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 वॉल्यूम के रिलेशन में। तो यहाँ लिखेंगे W बराबर में 2.303 nRT log बेस 10 V2 नहीं P1 अपॉन P2 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कहानी खत्म, खेल खत्म, आप आराम से काम कर सकते हैं जी। कलर ये, अरे ये क्या ले रहे हो, सही चर्चा है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बनाओगे तो बन जाएगी। आपको सारा प्रोसेस खोल के रख दिया है, आपके सामने है। इसका ग्राफ का पार्ट रह गया, वो रुकिए जी, इसको थ्योरी के बाद उसको कवर कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना जी, इन आइसोथर्मल प्रोसेस वी कंसिडर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और जब एडियाबैटिक तक पहुंचेंगे तब डेल्टा क्यू को हम 0 करेंगे। आप बोलोगे चर्चा बारी बारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 ही प्रोसेस हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और काम रखते हैं जी। P प्रोपोर्शनल 1/V का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं बॉयल का नियम, आपके अगले चैप्टर में भी आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये कर दिया, हाँ हुआ क्या, आपने वर्क डन की बात करना स्टार्ट की, dW बराबर में PdV बोलते हैं। आप याद रखिएगा जी, अगर आप ये चीज़ याद नहीं रखते फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो करना पड़ेगा जी, ठीक है। P की वैल्यू क्या रखी है आपने, nRT अपॉन V, मतलब 1/V का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या करेंगे, log V जो होता भी है, 1/x का क्या होता है, log x होता है, V2 से V1 तक। दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम, दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम। एट इनिशियल पोजीशन वी कंसीडर 0 to W की बात करेंगे, क्योंकि हम 0 से बात करेंगे, 0 से W तक काम करना स्टार्ट करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है V1 से V2 तक। उसके बाद कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन किया और काम करना स्टार्ट किया। अब हमें काम करना था कि वॉल्यूम को प्रेशर की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, P1 V1 बराबर में P2 V2, ठीक है। ये सेम काम हम एडियाबैटिक में करेंगे, पर वहाँ पे वैल्यू आएगी PV गामा, सुनिए जी वो आगे कर लेंगे, ठीक है, अभी काहे बता रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, हो जाता है। चल आया आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा अभी एक थ्योरी पीछे भी तो पढ़ी, अरे भाई, अरे यार कैसी बात करते हो, अच्छा माफ़ी, बोला है इन दिस प्रोसेस प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। T लिख दो, डेल्टा T लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप कांस्टेंट क्या कर रहे हो। अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज अलाउड। कहने का मतलब आप अगर एक सिलेंडर को रख रहे हैं, उसके अंदर आसपास की जो वॉल होंगी वो डायथर्मिक की होंगी, ना कि एडियाबैटिक की बात करेंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो,
डायथर्मिक का मतलब हो गया हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग के साथ बहुत आराम से होता है। सही चीज है, चल ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट द सप्लाइंग हीट सब्सटेंस बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट की बात कर रहा है। मतलब आपने डायथर्मिक वॉल लगाई है तो आप किसी भी कंटेनर की बात कर रहे हो, वो सराउंडिंग के साथ साथ आपका टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़िया तरीके से क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ए प्रोसेस हैज एक्सट्रीमली स्लो, ध्यान रखना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस स्लो है और बच्चे गच्चा खा जाते हैं। चल कोई नहीं। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी प्रोपोर्शनल 1/, की ये पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट बोल दिया। इस टर्म को कांस्टेंट पहले ही बोल दिया था, ठीक है। वर्क डन कर लिया हमने, काहे दिक्कत कर रहे हो, वैल्यू याद कराएं, वापस करवा देते हैं। 2.303 nRT log base 10 V2 अपॉन V1, या P1 P2 P1 V1 से हमने जो काम किया है उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, V2 अपॉन V1 क्या आएगा, P1 अपॉन P2 की फॉर्म आ जाएगी। सही है, एक ही बात है। क्या कर रहा है, n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एनक्लोज इन ए सिलेंडर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, T है, फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन, सपोज दैट गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बताया था ना ये बात। इनिशियल स्टेट क्या है, P1 V1 से P2 V2 की बात करेगा, तभी ये स्टेट हमने लिखी है, नहीं तो हम लिखते ही करें। बाकी चलो आ जाओ। वर्क डन क्या आया, W इक्वल्स टू कहाँ से आएगा, V1 से V2 तक nRT dV की बात करेगा, और वैल्यू पुट करी, और एट द एंड वही जो हम करके आए हैं जस्ट अभी, log V2 माइनस log V1 log V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2। इसकी फॉर्म को चेंज करा है और कुछ भी नहीं करा राजा। ये देखो, ये बता चुके हैं पूरी चर्चा। ध्यान रखिएगा जी, आइसोथर्मल इसके बाद एडियाबैटिक, दोनों प्रोसेस कार्नोट इंजन में बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं। मतलब चारों स्टेप जो करेंगे, चारों में इसका यूज होगा, तो दोनों को घोट के पी जाना जी। इतना कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। आपका वर्क डन आ चुका है आपके सामने। ये लॉग बेस ई की फॉर्म में है, ये लॉग बेस 10 की फॉर्म में है। वाकिफ होना पड़ेगा। चलो आगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ बोल रहा है, सेम चर्चा बोल रहा है, वैल्यू तो ये आएगी, पर इसमें एक चीज है जो आपको नोट करनी है। वो बोल रहा है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने क्या बोला था, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अरे क्या लिखा जा रहा है भाई यार, कैसे है, कांस्टेंट है। अब देख, आ जा मेरे साथ, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब एक बात बता, जब टेम्परेचर देगा तब उसकी इंटरनल एनर्जी में फर्क आएगा। अरे वग्न तो करेगा, पर हमने बोल दिया टेम्परेचर है ही नहीं, कांस्टेंट कर दिया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही चर्चा है। तो बोल रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, मतलब डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। हमने तो क्या कर दिया, होता ही आइसोथर्मल में। सही चर्चा है, वही है। तो मतलब सारा काम जो आएगा वो अमाउंट ऑफ हीट इसमें जाएगा, काम में जाएगा, डेल्टा W की बात करना प्रारंभ कर देगा। आइए जी, इसमें आपको मैं थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ। इधर कर दूँ, अभी बड़ा कर देंगे, क्या दिक्कत कर रहा है। हाँ, ग्राफ हम करेंगे P प्रोपोर्शनल 1/V से, या PV बराबर में कांस्टेंट से। पार्शियली डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, PV बराबर में कांस्टेंट। अच्छा, V को बाहर निकाला, P क्या किया, VdP। अरे भाई छोटा काहे लगा रहा है, अरे नहीं हटेगा के, माइन प्लस P को बाहर रखा, dV बराबर में क्या आएगा, जीरो आएगा, कांस्टेंट का जीरो होता है। तो VdP बराबर में माइनस P dV। हाँ, कुछ गलत काहे किया, dP अपॉन dV क्या आएगा, माइनस P अपॉन V। ग्राफ देखो नेगेटिव साइन का आ रहा है, मतलब ढलता ग्राफ की बात करना प्रारंभ करेगा, और ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से ढलता हुआ। मतलब इनिशियल पोजीशन की बात करेगा, ढलता कहाँ आएगा, फाइनल की बात करेगा। इन दिस कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या है इनिशियल पोजीशन पर, और यहाँ पर क्या है, फाइनल पोजीशन की बात करेगा। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, VI है, फिर वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि देखना भाई, आइसोथर्मल में DP प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस P के, और dV के प्रोपोर्शनल किसके है, V के। अरे और इस तरह से देखना चाहेगा,
और इसको इस तरह कर दे, बस कहानी खत्म, खेल खत्म। यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल ने कहा दिक्कत कर रहा है, पी और वी के बीच में तो बनाया है, काहे दिक्कत कर रहा है, समझ आ गई बात। अरे दोनों के ग्राफ की चर्चाओं में बिल्कुल आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। नेक्स्ट जो पार्ट करने वाले हैं हम वो करने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। साथ बनाए रखें, नोट्स बनाते रहें, काम बनता रहेगा। घर वालों की बात बराबर माने, बराबर नोट्स बनाएं, बराबर प्रश्न सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।